और इस बीच बड़ी खबर आपको झारखंड से बता दें, जहां सोमेश सोरेन मंत्री बन सकते हैं। कैबिनेट में वे शामिल किए जा सकते हैं। घाटशिला से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दिवंगत रामदास सोरेन के बड़े बेटे हैं सोमेश सोरेन, और रामदास सोरेन के निधन के बाद मंत्री पद खाली है। ऐसे में अब रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन के हेमंत कैबिनेट में शामिल होने की बात कही जा रही है। और ज्यादा जानकारी लिए रांची से सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, दिवंगत रामदास सोरेन के निधन के बाद से ही ये पद खाली हो गया है। ऐसे में अब उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन के हेमंत कैबिनेट में शामिल होने की बात कही जा रही है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अक्सर देखा गया है कि जब जब किसी मंत्री का निधन होता है तो उनके परिवार को ही मंत्री बनाया जाता है। जैसा इस पहले का भी उदाहरण है कि जिस तरह जगन्नाथ महतो का जब निधन हुआ था तो बेबी देवी को मंत्री बनाया गया। फिर हफीजुल हक के शासन के जो पिताजी थे उनका निधन हुआ तो मंत्री बनाया गया हफीजुल हसन को। तो अब अक्सर ऐसा देखा जाता है झारखंड में, खास करके हेमंत सरकार में, तो ऐसा कल से ही कयास लगाया जा रहा है कि रामदास सोरेन के निधन के बाद अभी मुख्यमंत्री उस शिक्षा विभाग का प्रभार में है, तो लेकिन जैसा कल से कयास लगाया जा रहा है कि उनके बेटे को अब मंत्री बनाया जाएगा। और वहाँ जो घाटशिला जो सीट खाली होगा कि जेएमएम का गढ़ माना जाता है, क्योंकि उस सीट में कैसे कांटे के टक्कर हुआ था बीजेपी के उम्मीदवार और रामदास सोरेन में, लेकिन रामदास सोरेन जीते थे और उनको संथाल का टाइगर भी कहा जाता था। लेकिन अब उनका समय निधन होने के कारण वह सीट खाली हो गया है, तो उनके बड़े बेटे को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और खास करके दूसरी बड़ी बात है कि अब वो घाटशिला से उपचुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यह झारखंड के लिए आज एक बड़ी खबर है कि अब जो शिक्षा मंत्री का पद खाली था उसको जल्द, क्योंकि 22 तारीख से विधानसभा आहूत बुलाया गया है, क्योंकि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विधानसभा आहूत बुलाया गया था, लेकिन शिबू सोरेन के निधन के कारण अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया गया था। अब विधानसभा के बाद उम्मीद किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो रामदास सोरेन के बेटे हैं, बड़े बेटे, उनको यह मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। संतोष, क्या लग रहा है कब तक औपचारिक घोषणा की जाएगी? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री जब 12 से 15 दिनों तक नेमरा में थे, नेमरा के बाद आपस लौटे हैं। कल रामदास सोरेन के परिवार से जाके उनके बेटे और पत्नी से मिले हैं। तो उसी कल के बाद जो कयास लगाया जा रहा है कि जो उनके बड़े बेटे हैं उनको यह पद मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। और खास करके अब 22 तारीख से, कल से यानी 22 तारीख से 28 अगस्त तक विधानसभा सत्र है। सत्र के बाद ही उम्मीद जताया जा रहा है कि एक साधारण कार्यक्रम किया जाएगा राजभवन में, और उसमें एक मंत्री को शपथ दिलवाना है। तो उसमें कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, क्योंकि असमय मृत्यु होने के कारण वह शिक्षा मंत्री का पद खाली हुआ था। तो उनको एक सादा समारोह करके उनको मंत्रिमंडल में जगह उनके बेटे को दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए।